हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज की खोज किया है साइंटिस्टों ने। इनमें से ही एक है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये गैलेक्सी 110 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़ रहा है। इस गैलेक्सी की उम्र 10 बिलियन साल है। इसकी साइज को देखें तो 2,20,000 लाइट ईयर्स है। इस गैलेक्सी के अंदर की स्टार्स की बात की जाए तो ये लगभग 1 ट्रिलियन है। और दूसरे तरफ है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी। इसकी उम्र 13.6 बिलियन साल है। मिल्की वे गैलेक्सी की साइज को देखें तो ये है 1,05,700 लाइट ईयर्स। इस गैलेक्सी में रहने वाली स्टार्स लगभग 0.4 ट्रिलियन है। हमारे पृथ्वी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दूरी है लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स। ये गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से 2 गुना बड़ा है। और सबसे अहम बात यह है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ 110 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है, जिससे लगभग 4 अरब साल बाद मिल्की वे गैलेक्सी से टकराने की संभावना है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आप जानते हैं इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है? आइए जानते हैं। अभी तक ये माना जाता था कि टॉन 618 ये जो ब्लैक होल है ये सबसे बड़ा है पूरे यूनिवर्स में। टॉन 618 का तुलना आप हमारे सौर मंडल से देख सकते हो। ये जो ब्लैक होल है इसके बीच में जो डॉट दिख रहा है वो हमारा पूरा सौर मंडल है। पूरे ब्लैक होल के अंदर ये जो सौर मंडल है कुछ पिक्सेल्स के बराबर है। कई मिलियन सोलर सिस्टम इस ब्लैक होल के अंदर आ जाएगा। मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ये जो टॉन 618 ब्लैक होल है ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना जाता था। इसका मतलब ये दूसरे नंबर पे है। टॉन 618 ब्लैक होल इतना बड़ा है तो हाल ही में डिस्कवर किया गया ब्लैक होल कितना बड़ा होगा? थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे तो हमें दिखेगा पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल, जो कि हाल ही में साइंटिस्टों को पता चला है। इस ब्लैक होल का नाम है फिनिक्स ए। टॉन 618 ब्लैक होल के तुलना में आप इसे देख सकते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। साइंटिस्टों ने अंटार्कटिका में मौजूद साउथ पोल टेलीस्कोप की मदद से इस ब्लैक होल को खोज निकाला था। पृथ्वी से इस ब्लैक होल की दूरी तकरीबन 5.8 बिलियन लाइट ईयर्स है। नेक्स्ट फैक्ट, ब्लैक होल्स इस ब्रह्मांड के सबसे अजीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल्स स्पेस की एक ऐसी जगह है जहां की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी चीज़ इससे बच नहीं सकती। ये अंतरिक्ष का एक ऐसा स्थान है जहां पर सूरज जैसे तारे भी ब्लैक होल के अंदर खींचे चले जाते हैं। अंतरिक्ष में ऐसा हजारों ब्लैक होल्स हैं, उनमें से एक है ये ब्लैक होल्स। कुछ साल पहले नासा ने एक ऐसे ब्लैक होल की खोज की थी जिसमें से ओंग जैसी आवाज़ बाहर आती सुनाई देती है। नेक्स्ट फैक्ट, कई लोग सोचते हैं कि सन जलता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना आग जलना संभव नहीं है और सिर्फ धरती के एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन है। उसको पार करते ही स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि फिर सन कैसे ऑक्सीजन के बिना जलता है स्पेस में? असल में सन जलता नहीं है। सन एक गैसियल सेलेस्टियल बॉडी है जिसके सेंटर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है और वो ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो हाइड्रोजन के एटम को इतना ज़्यादा खींचता है कि जिसके चलते 2 एटम आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, जिसको न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ना कि सन जलता है। नेक्स्ट फैक्ट, आइए भविष्य में घटने वाली एक घटना के बारे में जान लेते हैं। पूरे ज़िंदगी में आप इसे एक बार ही देख पाएंगे। एपोपिस नाम का ये एस्टेरॉयड 19 जून 2004 में किट पिक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से पहली बार खोजा गया था। ये एस्टेरॉयड लगभग 370 मीटर लंबा है। जब साल 2004 में इसे डिस्कवर किया गया था तब इसकी दिशा को पता लगाने के बाद ये सामने आया कि ये 13 अप्रैल 2029 को हमारे धरती पे टकरा सकती है और इसकी धरती में टकराने की संभावना है 2%।
संभावना बहुत ही कम है, लेकिन ये धरती के बहुत ही पास से गुजरेगा, जिसको देखने के लिए आपको किसी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है। आप इसे खुली आंखों से भी देख सकते हैं।